नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर मैथ विषय के अध्याय 2 में वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय में सबसे पहले हम लोग वर्ग की संकल्पना देखते हैं कि वर्ग क्या है। तो वर्ग जब किसी संख्या की घात 2 हो, उसे वर्ग कहते हैं। जब किसी संख्या की घात 2 हो तो उसे हम वर्ग कहेंगे। ठीक है, जैसे x कोई संख्या है और इस पर घात 2 चढ़ा दिया जाए या लगा दें तो यह उस संख्या का वर्ग हो जाता है। ठीक, इसे हम x गुणते x लिख सकते हैं। अर्थात वर्ग को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा कर दिया जाए तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वह दी हुई संख्या का वर्ग कहलाएगा। बात समझ आई? जैसे आप इसे देख सकते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या 4 है और 4 का हमें वर्ग ज्ञात करना है, तो हम लिख सकते हैं 4 गुणते 4, इनका गुणा कर लेंगे, 4 चौक 16, तो इस 4 का जो वर्ग है वह 16 प्राप्त हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास 5 का वर्ग ज्ञात करना हो तो आप 5 गुणते 5 करेंगे तो मिल जाएगा 25, अर्थात 5 का वर्ग क्या होता है? 25। ठीक, इस प्रकार से किसी भी दी हुई संख्या को उसी संख्या में गुणा करके उसके गुणनफल को हम लोग वर्ग की संज्ञा देते हैं। ठीक है ना। अब जिस प्रकार से जोड़ का विपरीत सक्रिया, जोड़ का विपरीत सक्रिया घटाना होता है, उसी प्रकार गुणा का विलोम सक्रिया भाग होता है। ठीक इसी प्रकार से वर्ग का विपरीत या विलोम सक्रिया वर्गमूल होता है। वर्गमूल। ठीक है, तो हम लोग वर्ग करना सीखा कि किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करके उसका वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। एक ट्रिक के माध्यम से सीख लें कि अगर 1 से 100 तक का हमें वर्ग ज्ञात करना है तो बिना समय गंवाए हम उसे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आपके पास 25 है, 1 से 100 तक के बीच में संख्या है 25। अब इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है तो हम इससे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें 2 संख्या है, एक 5, दूसरी 2। पहला जो संख्या हमारी इकाई पर है वो 5 है, तो हम इस 5 का वर्ग कर देंगे तो 5 का वर्ग हमारा क्या होगा? 25। 5 पचा 25। अब 25 का ये इकाई का अंक यहाँ लिख देंगे 5। फिर उसके बाद ये दहाई वाला हमारा हासिल है, इसे हम याद रखेंगे। फिर दूसरी संख्या जो है और पहली संख्या, इनको आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद इसे 2 गुना कर देंगे तो 5 दूना 10, 10 दूनी 20। 20 के बाद जो हमारा हासिल है उसे जोड़ देंगे, 20 2 22। फिर हासिल आता है 2। फिर उसके बाद दूसरी संख्या जो होती है उस संख्या का पुनः वर्ग करेंगे, अर्थात 2 का वर्ग करेंगे तो मिल जाएगा हमें 4, और इस हासिल को भी इसमें जोड़ देंगे तो मिलेगा 6, और वो 6 यहाँ लिख देंगे तो हमारा यह वर्ग प्राप्त हो जाता है। अर्थात 25 का वर्ग 625 होगा। ठीक, अब हम लोग इस ट्रिक से, जो आपको कॉमन ट्रिक है, एक ही ट्रिक से 1 से 100 तक के सभी संख्याओं का आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 28 का वर्ग ज्ञात करना है, तो अभी जो बताया 25 का वर्ग उसी तरीके से यहाँ पर निकाल सकते हैं।
हमारे पास दो संख्या है, एक 8 दूसरी 2। तो पहले संख्या का हम वर्ग कर देंगे, जो मिलेगा 8 अठाई 64। उस 64 का इकाई का स्थान पर जो संख्या है उसे यहाँ लिख लेंगे। दूसरा हमारा कैरी हो जाएगा, ध्यान देंगे। फिर उसके बाद इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे, यानी 2 गुणते 8। गुणा करने के बाद इसका 2 गुना भी कर देंगे, तो 2 गुणते 8 दूनी 16 दूना 32 हो जाएगा। और इस कैरी को भी यहाँ जोड़ देंगे तो 32 और 8 6, 32 और 6 38। अब ये इकाई का स्थान जो है उसे यहाँ लिख देंगे। फिर दूसरा जो है उसे हम कैरी रखेंगे, ठीक है। ये ध्यान देंगे कि कैरी हमारा 3 है। फिर बचता है आपका 2, तो इस 2 का भी हम वर्ग करेंगे और वर्ग करने के बाद जो कैरी है उस कैरी को यहाँ पर जोड़ देंगे। जितना संख्या आएगा 2 दूना 4 3 7, 7 यहाँ लिख देंगे। अब ये 784 हमारा क्या है, वर्ग है, ठीक है। चलिए एक संख्या और लेते हैं। जैसे आप 76 ले लीजिए और इसका वर्ग ज्ञात करना है आपको, तो आप सीधे क्या करेंगे, इकाई का स्थान पे 6 है तो 6 का वर्ग 6 छंगा 36, 36 गई 6, हासिल लगा 3, ये ध्यान दीजिएगा। फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, 7 छंग 42, अब 42 दूना हो जाता है आपका 84, और 84 में 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 87। 87 का इकाई का स्थान 7, तो यहाँ लिख देंगे। 8 आपका कैरी है। फिर जो संख्या दूसरी वाली है उसका वर्ग करेंगे, 7 7 49, और 49 में 8 जोड़ देंगे 57, ठीक है। 49 में 8 जोड़ दीजिए तो मिल जाएगा आपको 57। ये 5776 आपका 76 का वर्ग हो जाता है, ठीक है। गुणा करके देख लीजिए, देखिए 76 में अगर हम 76 का गुणा करें तो देखिए 5776 आता है या नहीं। 6 छंगा 36, हासिल लगा 3, 7 छंग 42, 3 45, फिर 7 छंग 42 गए 2, हासिल लगा 4, 7 7 49, 49 और 4 53, इसे जोड़ दीजिए। देखिए 6 5 2 7, 4 3 7 और ये 5, 5776 आपका आंसर मिल जाता है। तो आप चाहें तो आप ट्रिक के माध्यम से आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, आपका समय बचेगा और आपके सवाल जल्दी सॉल्व होंगे, ठीक है। वर्ग करने की विपरीत क्रिया को देखेंगे, और वर्ग करने की विपरीत क्रिया को हम लोग वर्गमूल बोलते हैं। इस वर्गमूल को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वह हम सीखते हैं। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो विधि हैं। एक है हमारा गुणनखंड विधि, दूसरा है भाग विधि। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना और गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो हम सबसे पहले नंबर 1 गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, चले हम प्रश्न लेते हैं और प्रश्न के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से आप गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे, ठीक। कोई भी संख्या ले लीजिए, चाहे छोटी हो या बड़ी। अगर पूर्ण संख्या है तो हम उसका आसानी से गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। करो, ठीक। हम इन्हें गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। हमारे पास है 2601, इसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। हम इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इसका गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड हमें नहीं पता है तो आप इसको 2601 एक तरफ अपने रफ में लिख लीजिए और इसका खंड कर लीजिए। देखिए फिर आपका वर्गमूल निकल जाएगा। इसको वर्गमूल निकालना है तो 2601 को हम करनी के अंदर बंद कर देंगे, ठीक। फिर इस 2601 का हम खंड करेंगे। अब देखिए किस संख्या से कटेगा,
तो इकाई के स्थान पे हमने आपको बताया था यदि 0, 2, 6, 8 संख्या दी गई हो तो वह 2 से विभाजित हो जाएगी। तो इकाई का स्थान पर ये संख्याएं नहीं है, 1 है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी, तो 3 से विभाजित करने का नियम हम देखेंगे। 3 से विभाजित होने का नियम आपको ये बताया गया है कि दी हुई संख्याओं को हम जोड़ लें और प्राप्त योगफल 3 से विभाजित हो जाए तो वह दी गई संख्या 3 से विभाजित होगी। तो आप इन्हें जोड़ लीजिए, 2 धन 6 धन 0 धन 1, अगर इसे जोड़े तो 6 2 8 1 9, ये 9 होता है, 9 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 अर्थात 2601 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हम इसे 3 से काटना शुरू करेंगे। तो 3 से काटिए, 3 अठे 24, हाँ अगर घटा दें 26 में 24 तो 2 बचेगा, हो जाएगा 20, अब फिर 3 छक 18, फिर बचता है 20 में से 18 निकाल दे 2 और एक बगल में संख्या उतार लिया तो 21 हो जाता है और 3 सत्ते 21। ठीक है, फिर अब देखिए ये 3 से कटेगा कि नहीं, फिर वही क्रिया आप अपने मन में कर सकते हैं। 8 6 14 7 21, 21 3 से विभाजित हो जाएगा अर्थात दी हुई संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इन्हें विभाजित कर देंगे, 3 दूनी 6, 2 बचता है, 3 अठे 24 और 3 नवा 27। ठीक, अब देखिए अब 289 हुआ, अब ये 289 3 से कटेगा कि नहीं अपने मन में कर लिए। 2 8 2 10, 10 9 19, 19 3 से नहीं कटेगा अर्थात यह संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो हम आगे देखेंगे किससे ये कटेगी। 4 से, 4 चौक 16 नहीं कट पाएगी। 5 से, 6 से, 5 से नहीं कटेगी। 5 के लिए हमने बताया है 0 और 1 होना चाहिए इकाई का स्थान पे। 6 से 7 से नहीं कट रहा है तो अर्थात यह संख्या 17 से कटेगी। आप देख लीजिए 17 से जब भाग देंगे 3 का नाम 17, घटाएंगे तो 11 बचेगा, 19 हो जाएगा, फिर 17 17 हम 119 होता है। ठीक है, फिर ये 17 से कटेगा, लास्ट में बन जाता है 17 का नाम 17, 1 हो जाता है और ये संख्या विभाजित हो जाती है। जब विभाजित हो जाती है तो इसे इस रूट के अंदर आप लिख लीजिए इन गुणांकों को, 3 गुणते 3, 17 गुणते 17। अब यहाँ पर वर्ग है यानी वर्गमूल निकालना है तो इसकी घातांक क्या है, 2 है। अब जब 2 है तो इस रूट के अंदर जो संख्याएं मिली हैं उनका जोड़ा हम बना लेंगे 2 2 का, और उस जोड़े में से एक संख्या बाहर निकाल लेंगे। तो इस अंडर रूट से एक संख्या इस जोड़े से निकालेंगे तो 3 का जोड़ा है, 3 बाहर निकलेगा। फिर गुणते 17 के जोड़े में से एक संख्या निकालेंगे तो 17 बाहर निकलेगा और 17 में 3 का गुणा करें 17 त्रिक 51, यही हमारा क्या है, आंसर है। और यह गुणनखंड विधि से हमारा वर्गमूल प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आप वर्गमूल निकालें, आसानी से निकाल लेंगे। चलें एक प्रश्न और लेते हैं और आपको वर्गमूल गुणनखंड विधि से करके दिखाते हैं और अच्छे से समझ पाएंगे आप। ठीक, चले गुणनखंड विधि से वर्ग मूल ज्ञात कीजिए। ठीक, 576 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हम हल में इसे लिखेंगे कि अंडर रूट 576 बराबर, अब 576 का हम क्या करें, गुणनखंड कर लें। तो आपको नहीं पता है तो 576 का आप खंड करिए। देखिए हमने बताया कि इकाई का स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तो हम इसे 2 से विभाजित कर सकते हैं, तो ये 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 एक नाम 2, 2 चौक 8, अब फिर 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर 236 कट जाएगा, 2 एक नाम 2, ठीक, 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 9 18, फिर 9 जो है 3 से कटेगा तो 3 त्रिक का 9 और 3 एक 3,
हमारा पूरा विभाजित हो जाता है। और ये जो हमारे गुणक आए हम इन्हें आगे इस रूट को थोड़ा बड़ा करेंगे और इन सब को गुणा करके इसके अंदर लिख लेंगे। तो लिखेंगे 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। कितने 2 हैं? 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 लिख लीजिए। फिर गुणते 3 गुणते 3। ये वर्गमूल है तो इसका घातांक 2 है, तो हम यहाँ पर 2 2 का जोड़ा दी हुई संख्याओं को बना लेंगे। अब इस जोड़े में से एक एक संख्या बाहर निकाल ले। यहाँ से एक संख्या, यहाँ से एक संख्या, यहाँ से एक संख्या और यहाँ से एक संख्या निकाल लिया। अब इनको आपस में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8 त्रिक 24। ये 24 हमारा क्या है? वर्गमूल है। अर्थात 576 का वर्गमूल 24 प्राप्त होता है और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी दी हुई संख्या का जो पूर्ण संख्या हो उनका हम लोग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारी दूसरी विधि भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना आता है। तो हम लोग भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है आपका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें 1849 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास संख्या है 1849। इस संख्या को लेंगे हम, यहाँ एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, खड़ी और पड़ी। फिर उसके बाद वर्गमूल ज्ञात करने के लिए जो दी हुई संख्या है दाहिने तरफ से इसका जोड़ा बनाएंगे। 2 संख्याओं का एक जोड़ा, यहाँ पर 49 फिर 18, ये 2 जोड़ा बन जाता है। फिर उसके बाद हम कोई ऐसी संख्या लेंगे कि जो संख्या लें उसी में गुणा करें तो दोनों का गुणनफल दी हुई जोड़े के अधिक न हो। तो अब जैसे हम अगर 18 है, यहाँ पे हम 4 में अगर 4 का गुणा करें तो 16 और 4 बार जाएगा, यानी 4 4 16। ठीक है, इसको लिखते हैं। फिर इसको हम घटाते हैं। 8 में से 6 गई 2, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। जो ये लाइन खींची गई है इसके दाहिने तरफ के मान को हम घटाते हैं और बाएं तरफ के मान को हम जोड़ लेते हैं। याद रखिएगा, बाएं तरफ के मान को हम जोड़ लेंगे। 4 में 4 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 8। बात समझ में आई? अब ये क्रिया करने के बाद आगे देखेंगे कि कितनी संख्या का एक जोड़ा है। जो संख्या होगी उसे जोड़ा सहित हम इस घटाने वाले संख्या के बगल में उतार लेंगे। हमारे पास 49 थे तो हमने 49 उतार लिए। हमारे पास 249 हो जाता है। अब हम क्या करें कि पूर्ण वर्ग निकालने के लिए 249 हो जाए, अर्थात यहां पर कौन सी संख्या लिखें कि उसका गुणा करें तो 249 के बराबर आ जाए। देखिए, इकाई के स्थान पे 9 है तो आइडिया लगाएंगे, हमें आसानी से पता चल जाएगा कि 9 आता कहां पे है। 9 कौन सी संख्या है जो उसी में गुणा करने पर 9 प्राप्त होती है। तो देखिए, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 मिल जाता है, 9 नहीं मिला, अर्थात यहाँ 2 नहीं हो सकता। फिर आप देखिए, 3 का 3 में गुणा करें तो 9 मिलता है, अर्थात यहाँ 3 हो सकता है। और भी कोई है, 4 में 4 का 16, 6 मिलेगा। 5 में 5 का गुणा करें तो 5 मिल जाएगा। 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36, 6 मिल जाता है। 7 में 7 का गुणा करने पर 49 मिलता है, अर्थात इकाई के स्थान पे 9 मिलता है। तो हमें पता चल रहा है कि या तो 3 होगा या तो 7 होगा। तो हम यहाँ पर पहले 3 रख करके देखते हैं कि 200। अब
3 अगर रखेंगे तो 8 का 3 में गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24, अर्थात हमारा 3 सीटेबल होगा। तो हम यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 का 3 में गुणा करें अर्थात 3 बार भी जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाता है और 3 में 8 का गुणा करेंगे तो 3 अठे 24 होता है। फिर हम इसे घटा लेंगे, 9 में 9 गई जी कुछ नहीं, 4 में 4 गया कुछ नहीं, 2 में 2 गया कुछ नहीं। जब हमारा नीचे कुछ न बचे तो दिए गए संख्या का जो भागफल आता है वह वर्गमूल होता है, वर्गमूल प्राप्त हो जाता है। तो हम कह सकते हैं अतः 1849 का वर्गमूल बराबर 43 है। ठीक है, 1849 का वर्गमूल 43 है। बात समझ आया किस प्रकार से वर्गमूल निकालेंगे? चलें एक सवाल और लेते हैं और आपको आसानी से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाग 20 से किस प्रकार से वर्गमूल निकालते हैं। मूल ज्ञान करो। ठीक है, तो अभी जैसे हमने बताया ठीक उसी प्रकार से आप करिए। हम लिखते हैं 73,441 खड़ी और पड़ी लाइन, फिर उसके बाद हम दाहिने तरफ से जोड़ा बनाते हुए आएंगे। जो बच जाती है जोड़ा बनने से उसे हम ऐसे छोड़ देते हैं। अब उसी कोई संख्या लें और उसी को उसी में गुणा करके देखें कि 7 से अधिक न हो, अर्थात 3 में 3 का गुणा करें 9 हो जाता है, जो कि 3 बार नहीं जा सकता। तो हम 3 से 1 कम कर लेंगे अर्थात 2 बार ले जाएंगे, 2 दूनी 4। ठीक, अब इधर वाले को हमने बताया कि घटा लेंगे, 7 में से 4 गई 3 और इस लाइन के बाएं तरफ वाले को जोड़ लेंगे, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4। बात समझ आई? फिर उसके बाद जो बचता है उसके बचे हुए भाग को देखेंगे और उसके बगल में जोड़ा उतारेंगे, आगे का जो जोड़ा दिया हुआ है। तो यहां पर हमारा मिल जाता है 34। तो मिल गया है यहाँ 334। अब हम पुनः भाग दे देंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 8 चौक 32। अगर 8 बार ले जाएं तो नियर अबाउट इसके आ सकता है, लेकिन 8 बार नहीं जाएगा क्योंकि 8 अठाई 64, 6 हासिल हो रहा है और 8 चौक 32, 6 38 हो जाता है, जो कि 33 से ज्यादा हो गया। तो इसके मतलब कि 8 नहीं बल्कि 7 बार जाएगा और 7 में से जब 7 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 49 और 7 चौक 28, 28 और 4 हो जाता है 32। ठीक है, फिर यहाँ पर इसे घटाएंगे तो ये 4 में से 9 नहीं घटेगा, बगल में उधार लिया 14, 14 में से 9 गई तो मिल जाएगा हमारा 5। यहाँ पर बचा 2, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 3 में से 3 गया कुछ नहीं। इसको जोड़ लीजिए, 7 में 7 जोड़ेंगे तो 4, 1 हासिल, 4 में 1 जोड़ा 5, 54। अब ये बगल में 41 है एक जोड़े का, इस पूरे जोड़े को हम फिर 5 के बगल में उतार लिया तो मिल गया हमारा 541। अब हम यहाँ पर देखिए 4, 5, 4 है तो यानी 5, 4 अर्थात यहाँ अगर 1 लिख दें और 1 का गुणा करें तो 541 मिल जाएगा, अर्थात हम एक बार ले जा सकते हैं और इनका गुणनफल मिल जाएगा 541। ठीक है, अब इन्हें हम घटाएंगे तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं प्राप्त होगा और दी हुई संख्या का हमारा वर्गमूल मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः 73,441 का वर्गमूल कितना है? बराबर 271। ठीक, तो इस प्रकार से यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आप दी हुई संख्या का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो भाग विधि से आप वर्गमूल ज्ञात करें और जहां पर ना समझ में आए वीडियो को रोक करके उसे समझने का प्रयास करें और दिए हुए प्रश्नों को आप आसानी से हल करें और उन्हें सीखने का प्रयास करें। ठीक, चलें हम एक और प्रश्न लेते हैं जो दशमलव का वर्गमूल निकालना है। किसी हुए दशमलव संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है तो कैसे ज्ञात करेंगे?
ठीक है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न है 37.0881 का वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक, तो हम इसे भागविश से ज्ञात करेंगे। भागविश से ज्ञात करने के नियम हम बताएं कि जो दी हुई संख्या है उसे पहले लिख लें, उसके बाद एक खड़ी और दूसरी पड़ी लाइन खींच लें, फिर उसके बाद दी हुई संख्या को दाहिने तरफ से जोड़ा बनाते हुए आ जाएं। दशमलव है तो दशमलव छोड़ देंगे, जोड़ा बनाते हुए आएंगे। अब हम इन्हें हल करेंगे। देखिए यहाँ पे 37 है, अर्थात हमने पढ़ा कि यदि 6 में 6 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 36। ठीक है, जो 37 से कम है तो 6 बार जा सकता है हमारा, 6 छंगे 36। हम इधर इसको घटाएंगे, घटा लीजिए, 37 में 36 गई 1, 3 में से कुछ नहीं। यहाँ इसे जोड़ेंगे, ठीक है, बाएं वाले भाग को, तो 6 में जोड़ दिया, 6 में 6 जोड़ दिया, 12 आ गया। फिर ये दशमलव आता है तो दशमलव आप बार ले जाइए सीधे से। ठीक है, दशमलव अगर बीच में आ जाता है तो हम इसे दशमलव को बार उठा ले जाएंगे, यानी भागफल में। ठीक, फिर उसके बाद दशमलव नहीं यहाँ पर उतारना है, दशमलव भागफल में जाएगा। जो बचा हुआ हमारा संख्या है उसमें जो जोड़ा है उस जोड़े को ले लीजिए, 08। अब हमें मिल गया 108। ठीक है, अर्थात अब देखें, अब हम कौन सी संख्या बार ले जाएं कि उसका गुणा करें तो 108 आ जाए। अगर हम 0 ले जाते हैं तो भी 120 हो जाता है, यानी 0 बार ले जाएंगे। अगर हम 0 बार ले जाते हैं तो गुणा करेंगे तो 0 मिल जाएगा। 0 बार जा नहीं सकता तो 1 बार ले जाएं, 1 बार ले जाएं तो हमको अगर गुणा करना हुआ तो हमारे पास 121 आ जाएगा, जो 108 से ज्यादा है, तो 1 बार भी नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में पहले हम 0 बढ़ाते हैं, अर्थात 0 बार ले जाएंगे। ठीक है, जब ये 0 बार ले जाएंगे तो 0 का यहां गुणा होगा, यानी बार 0 गया, 0 में 0 का गुणा हुआ तो मिल जाएगा आपको 0। तो हम करते क्या है, फिर घटाते हैं, घटा लेंगे, घटाएंगे तो यही 108 मिलेगा। घटाने के बाद इधर बाएं तरफ हम इसे जोड़ते हैं, 120 में 0 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 120। अब जोड़ने और घटाने के बाद जो बचा हुआ जोड़ा है हम उसे उतारते हैं। ऐसी क्रिया करते हैं यदि हमारा भाग जाने की कंडीशन नहीं है तो। ठीक है, ये काम करेंगे। अब 120 इधर है, यहां कोई संख्या लिखेंगे जो कि 10,881 के समतुल्य आएगा। ठीक, तो हमारा भाग आसानी से हो सकता है। अब हम यहां पर क्या लिखें, कौन सी संख्या की इकाई का स्थान पे 1 आ जाए, तो हमको पता है कि 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। यदि हम 1 लिख देंगे, 1 का गुणा करेंगे तो ये है 10,881, ये है 1201, 1 हमारा भागफल नहीं जाएगा, कम है। तो अब क्या आता है, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 6 छंगा 36, 7 7 49 नहीं आ रहा है, अर्थात 9 हमारी है। 9 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 9 81 मिलता है, अर्थात इकाई के स्थान पे 1 है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा बार जो है 9 जाएगा। तो 9 में 9 का गुणा करिए, 9 9 81 हो जाता है। ठीक है, 8 लिखा, 9 0 और 8 जोड़ दिया तो 0 में 8 जुड़ा 8, यानी अर्थात 9 9 81। फिर 9 का 2 में गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, 9 1 का नाम 9 1 10, ये हमारा हो जाता है 10,081। अब हम इसे घटाते हैं तो ये गुणन यहाँ पे घट करके पूरा क्रॉस आ जाता है, यानी कुछ नहीं बचता नीचे। जब कुछ नहीं बचता है तो उस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी दी हुई संख्या का वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वह दशमलव संख्या के रूप में हो और चाहे वह पूर्ण संख्या के रूप में हो।
हम भाग बीज से वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप भाग बीज से और गुणनखंड बीज से वर्गमूल निकालना सीख गए होंगे। जहां पर कोई समस्या आ रही हो, वीडियो को थोड़ा से रोक करके उसे समझने की कोशिश करें और समझ करके अपने प्रश्नावली के दिए हुए या घन के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार आपने देखा कि किसी संख्या पर 2 घात चढ़ा दें तो वह उसका वर्ग होता है, उसी प्रकार से यदि किसी संख्या पर 3 घात चढ़ा दें तो वह उसका घन होता है। ठीक है, उसे घन कहेंगे। अर्थात यदि किसी संख्या को 3 बार गुणा कर दें उसी संख्या में, तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वह हमारा घन कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास 2 है, 2 का आपको घन ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हमारा क्या है? घन। ठीक, इसी प्रकार अगर 3 है, 3 पर घाते 3 लिखेंगे तो मिलेगा 3 गुणते 3 गुणते 3 बराबर 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यह आपका घन होता है। ठीक है, तो घन करना बहुत ही आसान है। किसी भी संख्या का घन ज्ञात करने के लिए उसको 3 बार आपस में गुणा करा दीजिए, जो गुणनफल प्राप्त होगा वह आपका घन होगा। ठीक, जिस प्रकार से वर्ग की विपरीत क्रिया हमारी वर्गमूल हुई थी, उसी प्रकार से घन की विपरीत क्रिया घनमूल होती है। ठीक है, घन की विपरीत क्रिया हमारी घन। लोग घनमूल के प्रश्न हल करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। चलें घनमूल के प्रश्न हल करते हैं और दिए हुए प्रश्न का आंसर प्राप्त करते हैं। ठीक, ज्ञात करो। ठीक, हल करें। हमारे पास 1728 है। हम इसको संकेत में यहां पर 3 लिख करके घनमूल को दिखाते हैं, अर्थात 1728 का घनमूल हमको प्राप्त करना है। ठीक है, जिस प्रकार से आपने रूट लिखा था वर्गमूल को, उसी प्रकार से आप घन यहाँ 3 लिखेंगे तो घनमूल का ये संकेत हो जाता है। तो हम इसे इस संकेत में व्यक्त करते हैं और इसका घनमूल निकालेंगे। घनमूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए 1728 है, अब इसे हमें नहीं पता चल रहा है, तो हम 1728 का इसका खंड कर लेंगे। हमने आपको बताया कि अगर इकाई का स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 हैं तो वह दी हुई संख्या 2 से विभाजित होती है। तो आप देख रहे हैं इकाई का स्थान पे 2 है, अर्थात यह दिया हुआ समान 2 से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो काटिए, 2 8 16, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एक अनम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा, 2 एक अनम 2, 2। अब 1 उतारे हैं तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 बढ़ा करके 2 8 16 जाएगा। फिर 2 से भाग जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 चौक 8, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब देखिए 27 आ गया इकाई के स्थान पे, ये नहीं कटेगा, तो अगली संख्या 3 से ये कट सकता है। 3 9 27 और 3 त्रिका 9, 3 एक 3। जब 1 आता है हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ये आपके काटने की क्रिया है। भाग बीज से इसे काट लीजिए और इनको आपस में यहाँ पर गुणा करके लिख लीजिए। अब इसको थोड़ा सा हम लोग रूट बढ़ाएंगे, जो संख्या दी गई है उसे हम लिख लेंगे। तो दिया है 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणित 3 गुणते 3 गुणते 3, यह हमको गुणनखंड प्राप्त हुआ। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 और 3 हमारे 3 हैं, 1 2 3। ठीक है, यह हमारा होता है गुणनखंड। अब हम लोग आगे क्रिया करेंगे, ये होगा 3, या यहीं पर देख लीजिए। अब आगे घनमूल निकालने के लिए
जिस प्रकार वर्ग में हम लोग जोड़ा बनाते थे, उसी प्रकार घनमूल निकालने के लिए 3 का जोड़ा बनाएंगे। 2 का जोड़ा नहीं बल्कि 3 का। यहाँ पर जो घातांक होगा उसी का हम जोड़ा बनाते हैं। यहाँ हमारा 3 है, इसलिए 3 का हम जोड़ा बना लेंगे। देखिए बना लिया। अब इस जोड़े में से एक अंक बाहर लिख लेंगे और वही हमारा घनमूल मिलता है। हर एक जोड़े से एक एक अंक बाहर निकाल लीजिए। तो पहले जोड़े में 2 है, 2 निकला। दूसरे जोड़े से भी 2 है, 2 निकला। तीसरे जोड़े से हमारा 3 है तो 3 निकला। गुणा कर दें, 2 दूना 4 3 12। अब ये हो गया 12 हमारा आंसर, यानी कि 1728 का घनमूल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग किसी दी हुई संख्या का घनमूल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, चले एक प्रश्न और लेते हैं और आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से घनमूल निकाले जा सकते हैं। 29 सही 791/1000 का घनमूल ज्ञात करो। ठीक है, तो हम लोग किसी परिमेय संख्या का भी घनमूल निकाल सकते हैं या भिन्न का भी घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसे हल करें। इसे आसानी से क्या करेंगे, हमारे पास दिया है 29 सही 7/91। 29 सही हमें दिया है 29 सही 791/1000 का घनमूल ज्ञात करना। इसका घनमूल ज्ञात करेंगे तो हम इसे 3 रूट में बंद कर देंगे। अब आप देखिए ये 29 सही 791/1000 है, तो हम इसे और सरल करेंगे। सही को तोड़ लेंगे, बटे और हर में लिख लेंगे, अंश बटे हर में का गुणा करें, ये मिल जाएगा आपको 29 में 1000 का गुणा करेंगे, 29,791 जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा आपको 29,791/10,000। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, घनमूल निकाल लेंगे। 1000 का तो घनमूल आप जानते हैं 100 हो जाएगा, लेकिन 29,791 का घनमूल आप अब इसका हम लोग घनमूल निकालेंगे। 29,791 देख रहे हैं कि यह आपका 31 में 31 का 3 बार गुणा कर देंगे तो हमें 29,791 मिल जाएगा। अब बटे इसको हम 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 मिल जाएगा। यहाँ पर हमें घनमूल निकालना है। आपका करनी के अंदर 3 है तो इसका 3 का जोड़ा बनाएंगे और 3 का जोड़ा बना करके एक संख्या बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से भी बटे 10 मिल जाएगा। इस प्रकार से हमें 31/10 हमारा घनमूल प्राप्त हो जाता है, या इसे दशमलव में कहेंगे तो 3.1 आंसर होता है। ठीक है, या 31/10 आपका घनमूल है या 3.1 आपका घनमूल है 29 सही 791/1000 का। ठीक, यह है आपका आंसर होता है। इस प्रकार से आप किसी भी दी हुई संख्या का घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं और अपने प्रश्नावली के सवाल को हल कर सकते हैं। धन्यवाद। हम आपसे आशा करते हैं कि आप अपने प्रश्नावली के सवालों को अच्छे तरीके से समझ करके हल करेंगे और अपने सेमेस्टर के एग्जाम को बहुत ही अच्छे नंबरों से पास करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।